मैं चंद्राकर सर आप सबका चंद्राकर सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो में आज चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आयोजित 2024 का जो परीक्षा है उसमें भौतिकी विषय के यूनिट 1 के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यह यूनिट है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और वैद्युत विभव एवं वैद्युत धारिता। इस चैप्टर में एक कुल जो अंक है वो 8 है। इस यूनिट में कुल 2 चैप्टर आता है और 3 प्रश्न आएंगे, जिनमें से एक 5 नंबर का, एक 2 नंबर का और एक 1 नंबर का। तो आइए अति शीघ्र हम लोग क्वेश्चन की सिलसिला 5 नंबर से शुरुआत करते हैं और 5 नंबर का क्वेश्चन यहीं से निश्चित रूप से आएगा। तो ये रहा क्वेश्चन फर्स्ट। गॉस प्रमेय की सहायता से किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक बताइए तथा सिद्ध कीजिए विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से करिएगा। अगला क्वेश्चन है गॉस का प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए, या इसको कुछ यूं भी दिया जा सकता है, सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप बहुत अच्छे से करिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहा, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, लीजिएगा। गॉस का प्रमेय लिखिए तथा इसकी सहायता से कूलॉम के नियम को व्युत्पन्न कीजिए। कूलॉम के नियम को व्युत्पन्न करना है। या गॉस का प्रमेय लिखिए तथा इसकी सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। उसी को इस भाषा में भी आपको परोसा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, संधारित्र किसे कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा बताइए इसकी धारिता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, अर्थात कौन कौन से कारक है। अगला क्वेश्चन, दो आवेशित चालकों की धारिताएं क्रमशः C1 व C2 है, उन्हें Q1 व Q2 आवेश देने पर उसका विभव V1 व V2 हो जाता है। यदि उन्हें एक चालक तार से जोड़ दिया जाए तो दो चीज आपको बताना है, उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक और संयोजन में ऊर्जा हानि, इसके लिए व्यंजक आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक आपको प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। और इसी प्रश्न को आपको निरक्षीय स्थिति के लिए भी तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन से पहले मैं आपको बताऊं, चूंकि इस यूनिट में 1 नंबर के भी प्रश्न आने हैं, अतः जितने भौतिक राशि इस यूनिट में मिलेंगे सब भौतिक राशि का आपको इकाई पता होनी चाहिए, अर्थात उसका मात्रक पता होना चाहिए। और यदि मात्रक दे दिया जाए एग्जाम में तो वो मात्रक किस भौतिक राशि का है ये जरूर पता होना चाहिए। इतना पता है तो आपका 1 नंबर श्योर हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन है, न्यूटन प्रति कूलम किस भौतिक राशि का मात्रक है, इसे परिभाषित कीजिए तथा बताइए यह सदिश राशि है या अदिश राशि है। मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर डालने का प्रयास किया है, लेकिन आप इस यूनिट में आने वाले सारे भौतिक राशियों का मात्रक आपको पता होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए वो सदिश राशि है या अदिश राशि है, और उसको आपको डिफाइन भी करने आना चाहिए। अगला क्वेश्चन 2 नंबर का, दो विद्युत रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों? इसका कारण भी आपको पता होनी चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को डिफाइन करने आपको आना चाहिए। एसआई मात्रक लिखकर आपको यह भी बताना है कि यह सदिश राशि है या अदिश राशि है। वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए तथा बताइए यह सदिश राशि है या अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, विभव को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। कम से कम 3 कारक आपको पता जरूर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, समविभव पृष्ठ क्या है, सिद्ध कीजिए। इस पृष्ठ में एकांक धनावेश अर्थात
परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, अर्थात कार्य नहीं करना पड़ता है। ये जवाब आप जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चालक का पृष्ठ हमेशा समविभव पृष्ठ होता है, कारण आप जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा। इस फिगर में ए व बी के बीच तुल्य धारिता आपको पता करनी है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आने दें। अगला क्वेश्चन आने दें। अगला क्वेश्चन हम लोग देख पाएंगे। और अगला क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन की सिलसिला यहीं पर ख़त्म हो चुका है यूनिट 1 का। जैसे कि आपको पता है, एक 5 नंबर का, एक 2 नंबर का। तो 2 नंबर का क्वेश्चन देखने के लिए आप इकाई के आखिरी में हमने क्या सीखा, जो तथ्यात्मक प्रश्न दिए हैं, छोटे छोटे प्रश्नों को जरूर देखिएगा। और 1 नंबर का जिस भी यूनिट में ब्लू प्रिंट है, उसमें यूनिट और चैप्टर के लास्ट में जो सारांश दिया गया है, पॉइंट वाइज जो सारांश दिया गया है, प्यारे बच्चों, कम से कम उस यूनिट और उस चैप्टर के उस सारांश को जरूर देखिएगा जिस यूनिट में 1 नंबर का ब्लूप्रिंट है। यकीन है आप मेरी बात मानेंगे, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से देगा किसी को कोई पता नहीं रहता है। और आप लोग चैप्टर के अंत में हमने क्या सीखा या पाठ का सारांश आपको पॉइंट वाइज दिया गया है, उसको जरूर आप लोग पढ़िएगा। न केवल आपके 12वीं बोर्ड में मदद करेगा, बल्कि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वो जो लास्ट में समराइज किया गया है पॉइंट वाइज, वो आपका ज़रूर मदद करेगा और बड़े बड़े एग्ज़ाम आप बहुत ही इजीली से निकाल पाएंगे। प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। आपके जवाब के इंतज़ार मैं ज़रूर करूँगा। और आपको यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।